खुशामदीद, आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास अबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी। आज हसन इफ्तिखार नहीं है, आज आपको मेरे साथ गुजारा करना पड़ेगा। और अब हसन नहीं होंगे, हसन नहीं होंगे, हसन हमें छोड़ गए हैं। हसन को ज्यादा जरूरी काम पड़ गए हैं, हमारे से ज्यादा जरूरी काम। खैर, ऑडियंस को अबैंडन कर दिया हसन इफ्तिखार ने। आज हम जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत वसूल हुए हैं, जिसमें कोई पाउडर था। और एक रिपोर्टर ने यह भी बताया है कि उस पाउडर को, उस लेटर को, एक लेटर को खोला, वो पाउडर जिस एहलकार के जो एक्सपोज हुआ एहलकार, उसकी आंखें और उसके हाथ एलर्जिक हो गए हैं। ये ऑफ कोर्स एक बहुत सीरियस मामला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की में समाअत करते वक्त चीफ जस्टिस खालिफा ईसा ने कहा कि बहुत सारी गलत खबरें दी जाती हैं, डॉलर्स कमाने के लिए यूट्यूब पर झूठ बोला जाता है। कल मेरी बीवी के बारे में गलत खबर दे दी कि वो फुल कोर्ट में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि क्या हम पूरा दिन बैठे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ही देते रहे, इसीलिए हमने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। वो जो आखिरी लाइन थी वो गालबन कहना कुछ और चाहते थे, क्या है कुछ और गए। नहीं, वो यही कहना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि फेक न्यूज बहुत फैलती है इधर उधर से, तो इसलिए फिर हमने अपना ही चैनल शुरू कर दिया कि यहाँ से लोगों को मिल जाए। वो हंस भी रहते इस बात पे। और बुशरा बीबी को उन्होंने बताया है कि उनके खाने में हार्पिक के 3 कतरे डाले गए, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर निशान पड़ गए और उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड आखिरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने सेनेट के इलेक्शंस में वोट डाले। वहां पर राना महमूद उल हसन मौजूद थे, जो कि मुल्तान से नून लीग के रहनुमा हुआ करते थे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उनसे उनका मुकालमा हुआ, उसमें उन्होंने कहा बड़े भारी दिल के साथ मैं आपको वोट डाल रहा हूँ, मेरे दिल पे बोझ है। तो उस बारे में भी बात करेंगे। अली, सबसे पहले 8 जजेस को मशकूक खत मिले हैं, जिनमें कि कहा जा रहा है कि एंथ्रॉक्स कोई पाउडर है या कोई वायरस है वो था, और ये उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है। आपको इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि दिस इज ये तो मतलब थ्रेट से भी आगे का मामला कुछ हो गया? जी, मेरा ख्याल है बिलाल वकास, ये बिल्कुल एक सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है। और देखिए, मैं इन जजेस का कोई फैन नहीं हूँ, आपको इस बात का पता है, मगर हमें ये भी पता है कि जिनके हम फैन नहीं है वो सिर्फ जजेस नहीं है। जो दूसरी साइड है वो भी बहुत एक नास्टी प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान हिस्टोरिकली जो है वो उनकी ही नास्टीनेस का जो है वो शिकार रहा है। और अभी अगर वो कहीं से आपको थोड़े बहुत लगता है कि देर विद इन देयर राइट टू रिटेलिएट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ डिफेंस में उनकी जो है ना वो जंग जारी है। शायद वो इस हद तक जाना नहीं चाहते, लेकिन उनको जाना पड़ रहा है, उनको जाने पर मजबूर किया गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो बड़ी वजह है वो यही है कि जो जजेस का जो कॉन्डक्ट है, आई एम नॉट नहीं, ये लेकिन जो आप लेटर है, आप ये मैं बता रहा हूँ ना, इसको allegedly आप रखे ना, मतलब ये वी डोंट नो कि किसने भेजा है। आई एम क्वाइट श्योर किसने भेजा होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं यही बता रहा हूँ कि वेरी वेरी स्ट्रांगली allegedly, मैं ये कहूंगा कि alleged है कि ये जो चीज है वो उन्हीं की तरफ से आ रही है जिनकी तरफ से अक्सर जो है वो मारने पीटने का काम किया जाता है या मारने छोड़ने का काम किया जाता है। आपको पता है ना कि नजम सेठी साहब ने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि इलेक्शन 5 फरवरी या 6 फरवरी से पहले इमरान खान को सजाएं दे दी जाएंगी, बिल्कुल, या इस तरह की कोई बात की थी। आई एम नॉट इवन श्योर कि उन्होंने ये जुमले बोले थे। जी जी। खान साहब ने वो बात पकड़ ली हुई है। वो हर दफा जब भी सहाफियों से बात करते हैं वो कहते हैं कि वो उसने तो बैठ के पहले ही बता दिया था कि तो मुझे सजाएं हो जाएंगी। यार देखिए, ये तो पैटर्न होता है अब ना। आप ये ना कहें कि वो आपको भी कोर्ट करने लग पड़ेंगे कि वो सहाफी ने बैठ के नया तौर पे कहा था कि ये तो इन्होंने भेजे हैं, तो उनको बुलाएं अदालत में। आपको पता ना ये बड़ा चल रहा है अदालतों में। देखिए, मेरी बात सुने, बात ये कि मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में भी ये बड़ा क्लियर था, और जो नजम सेठी की बात थी वो हिस्टोरिकल एविडेंस थी ना, और बहुत करीबी भी हिस्टोरिकल एविडेंस उसमें मौजूद थी कि नवाज शरीफ साहब को जो उन्होंने डिस्क्वालीफाई करा दिया था, वो 2018 का इलेक्शन 25 जुलाई को होना था, तो 6 जुलाई को उनको उन्होंने 18-19 दिन पहले बस के डिस्क्वालीफाई करना है। उससे पहले तक उन्होंने उस फैसले को, सॉरी मतलब उनको करप्शन करार कैद का जो है वो ऑर्डर दिया था, उससे पहले तक उनको छोड़ा हुआ था। वी ऑल न्यू कि किस तरफ जा रहा है मामला। वी ऑल न्यू इमरान खान के केस में भी किस तरफ जा रहा है मामला। वी न्यू के प्लेबुक क्या है। तो प्लेबुक जो है वो जजेस के मामले में भी वही है। मैं इसलिए नजम सेठी साहब की बात को इमरान खान साहब बेशक अलग कर रहे हो, मैं बिल्कुल क्लियर रहना चाहता हूं
कि मेरे नजदीक ये जो पैटर्न है, ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और जो हिस्ट्री है, वो ये सजेस्ट करती है कि ये एक साइड से दूसरी साइड को थ्रेटन किया जा रहा है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो तीसरा प्लेयर है इधर, जजेस और एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि मैं हुकूमत को कोई प्लेयर नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि वो दे आर द मोस्ट इररेलेवेंट इंस्टीट्यूशन, इररेलेवेंट आर्म ऑफ द स्टेट राइट नाउ। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो भी कंप्लीटली केपेबल है ऑफ क्रिएटिंग सच क्राइसिस, क्रिएटिंग सच होक्सेस। तो मैं इसलिए जो है वो मैं मुकम्मल तौर पर बात ऐसे नहीं करना चाहता कि जी मुझे पता है किसने किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास माजी है, उस इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो जजेस हैं, इनको ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग थ्रेट मिला है, चाहे किसी भी साइड से आए। राइट। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ बातें की हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि हमारे बहुत ही प्यारे हैदर वहीद साहब वकील हैं, उन्होंने कुछ 6 पिटिशनर के लिए एक पिटिशन दायर की हुई थी। वो जो पिटिशनर हैं वो गायब हैं, उन पे बड़ा कड़ा वक्त आया हुआ है। आज काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये अटॉर्नी जनरल साहब, ये आप बताएं कि ये इस तरह की पिटिशन करके क्या कोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की जा रही। फिर उन्होंने सलाउद्दीन साहब से भी पूछा कि आप बताएं इस पे क्या करना चाहिए, तो वो उन्होंने अब बुला लिया उनको। ये मैं आपको खबर दे दूं, उन्होंने कहा है कि ये पेश हों, ये 6 के 6। हालांकि हैदर वहीद साहब ने कहा था कि आई वांट टू विड्रॉ माय पिटीशन, तो उन्होंने कहा, काजी फाइज़ा ने आज कहा कि क्योंकि कोई रिटर्न में ये हमारे पास चीज नहीं है विड्रॉल की, तो हमें नहीं पता कि विड्रॉ करनी है नहीं करनी, आप ये पिटिशनर को उनको तो बुलाए। लेकिन काजी साहब के सवाल का एक जवाब दे, उन्होंने कहा झूठे तबसरे करके डॉलर कमाए जाते हैं, क्या हम झूठ फैलाने वालों को जेल भेज दें? अली वारसी, आप इसका जवाब दें। मैंने कल ट्वीट की थी इसके बारे में। क्या मैंने लिखा था कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रेसिवली मजीद टॉक्सिक होते जा रहे हैं और अनबेरेबल होते जा रहे हैं। तो झूठ भी फैलाया जाता है, आपको पता ही है वकास, पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है झूठ की। यूट्यूब पे जिस तरह के थंबनेल लगाए जाते हैं और जिस तरह से बात की जाती है कि वो इतने जज जो है वो पहुंच गए डेला जेल और उन्होंने जो है वो जाके माफी मांग ली वगैरह वगैरह। सो आई वुडंट बी सरप्राइज, बहुत सारे झूठ फैलाया जा रहा है, इसमें क्या शक है। और एक छुट्टी पर है आजकल, उनकी कोई मेरा ख्याल है एतकाफ में है वो शायद, झूठ की फैक्ट्री। मैंने कल पढ़ा है एक झूठ की फैक्ट्री का ट्वीट, उन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो झूठ की छोटी फैक्ट्री है वो आजकल छुट्टियों पे है, तो दूसरी तो बाकियों पे जिम्मेदारी ज्यादा है, तो बाकियों पे जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ हार्ड वर्क ज्यादा करें। तो मुझे नहीं पता कि एक्स्ट्रा काजी साहब किसकी बात कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि जिनकी वो बात कर रहे थे वो तो छुट्टियों पे हैं। काजी साहब उनकी बात कर रहे थे जिन्होंने ये खबर दी है कि उनकी अहलिया फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान वहां पर मौजूद थी। अब एक चीफ जस्टिस की अहलिया, वाइफ, बीवी कैसे फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग या मीटिंग के दौरान वहां पे मौजूद हो सकती है? वो तो जजेस भी। अच्छा, ये किसने खबर दी है बाय द वे? ये तो देखिए ना, उन्होंने तो जिस बंदे ने दी है उसने दे दी। यूट्यूब पे बैठ के हम नाम भी नहीं ले रहे। नहीं, वो मैं आई एम नॉट श्योर किसने दी है, बट आई हैव एन आइडिया, बट आई डोंट वांट टू नेम नेम्स राइट नाउ। अच्छा, ठीक ठीक। बट उन्होंने इसके हिंट देते हुए उन्होंने कहा कि अब हम पूरा दिन बैठ के यहाँ पर वजाहतें करते रहे, यही काम रह गया हमारा। और फिर उन्होंने देखिए, ये तो बहुत एक अजीबो गरीब बात है कि फुल कोर्ट की मीटिंग में काजी फाजीसा की अहलिया भी मौजूद थी। ये वो तो एतकाफ में बैठे हुए, उन्होंने नहीं दी होगी फिर। नहीं, उन्होंने नहीं दी। अच्छा, जो एतकाफ में उन्होंने, वो एतकाफ वाली जो झूठ की फैक्ट्री उन्होंने नहीं दी। ठीक है, नहीं मुझे नहीं पता किसने दी है, आप कोई हिंट भी नहीं दे रहे मुझे। लेकिन मैंने क्योंकि ये बात अभी सुनी है, ऑनेस्टली आई हैड नो क्लू कि इस तरह की किसी ने बात की, क्योंकि अगर किसी की बात मैंने ये सुनी होती ना तो काजी साहब को बताने की जरूरत नहीं थी। फिर आप सोशल मीडिया पर नहीं ना क्लिक करते जब आपके सामने थंबनेल आते हैं जिसपे लिखा होता है कि इमरान खान को जेल की दीवारें तोड़ दी, अगर आप उस तरह के थंबनेल्स पे क्लिक करना शुरू कर दें तो आपको मालूम होगी किसने खबर दी है। तो फिर आपने किया होगा क्लिक? नहीं, मुझे किसी ने बताया है कि किसी साहब ने ये दिया, बट आई डोंट वांट टू नेम हिम राइट नाउ। अच्छा, चलिए, बहरहाल, मगर ये एक झूठी खबर ही हो सकती है। आप बता सकते हैं हमें, हमारी ऑडियंस देख रही है। अगर कोई किसी ने देखा है इस तरह का कोई वीलॉग, तो वो बताए कि ये कौन है जिसने। अगर कोई भी यहाँ पे पीटीआई सपोर्टर है तो वो बता पाएंगे। मन्नू भाई एक लफ्ज लिखते थे, दरफुंतनी।
तो ये किसने दरफुंतनी छोड़ी है, ये हाँ जरा आप बताइए किसने छोड़ी है। और फिर काजिफ अजीजा ने इस चीज से खुद को रोका है बिकॉज वो जो हैदर वहीद साहब की पिटीशन है ना वो कहती है कि मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है। सो उन्होंने उस चीज को बेसिकली अपने आप को उससे दूर रखा है कि मीडिया को रेगुलेट करने का हमारी जिम्मेदारी नहीं है और हमने इसमें पढ़ना भी नहीं है। अली आई टेक यू टू द नेक्स्ट न्यूज जो कि है बुशरा बीबी के बारे में। बुशरा बीबी ने ये इंकशाफ किया है अडयाला जेल में समात के दौरान कि उनको हार्पिक एक होता है टॉयलेट क्लीनर, उसके 3 कतरे उनके खाने में मिलाए गए जिसकी वजह से उनके चेहरे में शायद रैश हो गए। तो आप हंस रहे हैं, ये इट्स नॉट फनी, दिस इज देखिए इतनी खतरनाक न्यूज है। वो 3 कतरे उन्होंने देखे भी हैं, तो ये बड़ा सीरियस मेरे से मामला फिर है। आप तबसरा ना ले, अब आप मेरे से तबसरा ले रहे हैं तो मुझे हंसने की इजाजत भी दें। मेरा ख्याल है वो झूठ बोल रही है। पिछली दफा इनके खाने में कुछ मिला दिया था, वो उससे शहद में था। शहद में कुछ मिला दिया था, उससे पिछली दफा भी कुछ मिलाया था, तो ये तीसरी दफा हुआ है इनके साथ वाकया। ये इससे मुझे याद है वो ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी साहब होते थे एक, नवाज शरीफ साहब वो मुशर्रफ साहब के ना वो तर्जुमान होते थे। तो वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ के सेल में सांप भी छोड़ दिया, बिच्छू भी छोड़ दिया, मगर आप देखेंगे सांप भी मर गया, बिच्छू भी मर गया, नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं हुआ। तो फिर जो है वो वहां पर मुशाहिदुल्लाह खान बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वो उनका जहर नहीं था, मगर एक आम आदमी के सामने आप सांप लाकर छोड़ देंगे तो जाहिर है वो डरेगा उससे, और अगर वो चीखें मारता तो आप भी चीखें मारते। अगर आपकी मतलब फौजी ट्रेनिंग होती है, फौजी की तो ट्रेनिंग होती है ना, सांप मारने की ट्रेनिंग होती है आज आर्मी के अंदर, कि अगर आपको जो है वो कहीं पर आप हैं जंगल में है और वहां पर सांप निकल आता है तो हाउ टू डील विद इट। तो मियां साहब की तो वो ट्रेनिंग नहीं है, वो तो नहीं थे इस तरह के। मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी जो है उनकी मैं इस बात पर बिल्कुल एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनको तीसरी दफा जहर दिया गया, और या कभी हार्पिक में लाके दे देते हैं, कभी जो है वो क्या कहते हैं। बहरहाल अच्छी बात है अगर हार्पिक अगर वाकई, आई थिंक इट माइट हैव हैड द डिजायर्ड इफेक्ट, तमाम कीटाणु मर जाएं तो अच्छी बात है। अच्छा, we move forward. हाँ मेरा ख्याल है आप इस पे move Yeah, forward I really want to move forward. मियां नवाज शरीफ का आजकल ना मियां साहब का बेसिकली आई वांट टू डिस्कस मियां साहब ना, तो वो बहाना बन गया। एक हाँ सेनेट का इलेक्शन हो रहा है तो मियां साहब शहबाज शरीफ के साथ गए वो वोट डालने, तो वहां पर राना महमूदुल हसन भी खड़े थे, उन्होंने उनको सलाम किया। तो उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप, उन्होंने कहा शुक्रिया मियां साहब। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े भारी दिल के साथ आपको वोट डाल रहा हूँ, मेरे मेरे दिल पर भार है। तो आपको पता है कि राना महमूदुल हसन यूज्ड टू बी विद पीएमएलएन और अपेरेंटली उनको टिकट नहीं इस दफा दिया गया था, तो वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। और पीपल्स पार्टी वाले इस बारे में बहुत खुश थे। गिलानी साहब वो इलेक्शन भी जीत गए और अब उनको नवाजा गया है कि उनको सेनेटर बना दिया गया है, विच इज ऑफ कोर्स अ ह्यूज डील। एक बंदा आपके जुमा 8 दिन हुए हैं पार्टी में आया और उसको आपने सेनेटर बनवा दिया है, तो बड़ी बात है। नदीम अफजल चंद और बाकी लोग भी इस लाइन में होंगे। अगर अब नदीम अफजल चंद को आप गवर्नर नहीं बनाते, जो कि मुझे नहीं लगता वो बनाएंगे, तो वो भी एक मसला है। बड़ी बात है आपने एक न्यूबी को सेनेटर बना दिया है। तो ये इनकी क्या आपस में रोमांस है मियां साहब का और इनका। और मियां साहब आजकल भारी दिल के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं सुना है कि वो बड़े आजकल वैसे ही भारी दिल के साथ चल रहे हैं। क्या मामला है मियां साहब के? देखिए मेरा ख्याल है कि मियां साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि कोई देखिए अंदर वकास की आपका दिल कर रहा है अंदर ना। की खबर देना। हाँ आपका दिल कर नहीं, अंदर की खबर कोई नहीं है, ये बिल्कुल सीधी सीधी से सामने की बातें। आपका दिल कर रहा है ना मियां साहब को डिस्कस करने का, तो उनके भारी दिल को तो मेरा भी कर रहा है। मैं जरा थोड़ा सा इसके ऊपर बताऊंगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से मियां साहब का दिल दुखी है और दूसरे जो है वो उनको छोड़ कर जा रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम रीजन। बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ जो है वो मियां साहब के ताल्लुकात हमेशा 100% नहीं रहे। जावेद हाशमी साहब के साथ 100% नहीं रहे। ये राणा साहब हैं, राणा महमूदुल हसन, ये उस वक्त एमपीए बने 2002 में, जिस वक्त 2002 में मुस्लिम लीग नून के टोटल 45 एमपीए बने थे पूरे पंजाब से। और इन देयर वर्स्ट इलेक्शंस आज तक जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो 2002 का इलेक्शन था। राणा महमूदुल हसन उस वक्त भी इलेक्शन जीते थे। उसके बाद राणा महमूदुल हसन जो है वो 2013 से 2018 तक भी नून लीग के साथ रहे, 2018 के बाद भी रहे। और ज्यादातर जो लोग हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, उनको मियां साहब शायद समझते हैं कि जी मैंने इनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया तो ये भी मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉलिटिशियन होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उसने देखनी होती है। उसको देखना होता है कि मेरा मुस्तकबिल कहाँ है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ है। अगर वो एक रिटायरमेंट की एज में है तो जाहिर है राणा साहब अभी तो उतने जवान तो नहीं रहे ना जितने आज से 22 साल पहले थे। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो, जब आप ये वादा करते हैं किसी से भी कि जी मैं आपको टिकट दे दूंगा और आप जो है वो हमारी तरफ आ जाए, और हमारी तरफ आके आप जब टिकट ले लेंगे हमारे से, तो उसके बाद आप जो है वो टिकट लेके वो वाला बंदा जो है वो एमपीए बन जाएगा, तो आपको फिर अपने एरिया से किसी एमपीए एमएनए को
हटाना पड़ता है और उस बंदे को वहां पर टिकट देनी पड़ती है। अब एक ऐसा हल्का है जहां पर आपका बिल्कुल ही कोई वोट नहीं था और वहां से आपके पास बंदा आ गया कोई, तो वो तो फिर एक बहुत बड़ी, वो भी क्यों आएगा, वो तब आएगा जब उसको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर मुझे टिकट मिलेगा और यहाँ पर एक पार्टी का वोट बैंक मौजूद है, मैं इनका टिकट लूंगा, मेरे पास अपना वोट बैंक है, ये दोनों वोट बैंक कंबाइंड होकर मुझे फायदा देंगे। अगर उसको लगता है कि भाई दूसरी पार्टी जो है वो ज्यादा वोट बैंक दे सकती है तो मैं वहां पर चला जाता हूँ। यहाँ पर दोनों चीजें ही नहीं थी, ना तो वो खुद एमपीए बन सकते थे, ना ही वो गिलानी साहब को हरा सकते थे, ना ही गिलानी साहब को जीतने देते। तो एक विन विन सिचुएशन बन रही थी जिसमें गिलानी साहब को वो जितवा दे, क्योंकि गिलानी साहब जीत सकते थे उनके वोटों की मदद से। वो गिलानी साहब को उनके लिए छोड़ने वाले नहीं थे क्योंकि गिलानी साहब का वोट बैंक उनके मुकाबले में ज्यादा है थोड़ा। दूसरी चीज ये थी कि उनको सेनेट का टिकट मिल रहा था, तो दोनों को विन विन सिचुएशन थी। मियां साहब ये चाहते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स को भूल जाएं, जो लोकल हालात हैं उनके हलके के, उनके बारे में ना सोचें। वो ये सोचें कि नवाज शरीफ ने हमारे साथ फलाना मौके पे बहुत अच्छा सलूक किया था, तो हम अभी भी नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे। नवाज शरीफ साहब मतलब जो है टिकट वो नहीं मिला तो भी खड़े रहेंगे। तो भी खड़े रहेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रियलिटी से जैसे बंदा बिल्कुल एक डिटैच हो चुका होता है। भाई बात यह है कि अगर मुझे मेरे हलके के अंदर, उनको भी ये बात अच्छी तरह पता है, ही हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, मतलब पाकिस्तान के सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस में से एक हैं। 1981 से वो पॉलिटिक्स में हैं, वो वजारत में हैं और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बड़े ओहदों के ऊपर रहने वाले वो पॉलिटिशियन है। उनको अच्छी तरह पता है पैट्रनेज की पॉलिटिक्स पंजाब की किस तरह की है। उनको ये भी पता होना चाहिए कि जब लोग देखते हैं कि नून लीग का वोट बैंक खत्म हो रहा है, तो फिर हम नून लीग के साथ अपने आप को कितने देर अटैच रख के अपना वोट बैंक भी, अपनी पॉलिटिक्स भी खत्म करेंगे। तो मियां साहब को या तो समझना पड़ेगा, नए दौर के नए तकाजों को समझना होगा, या फिर मियां साहब जो हैं वो ही कैन किस इट गुड बाय। क्योंकि द थिंग इज के नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पूरी पार्टी पूरी बुरी तरह से पंजाब के अंदर इरोजन हुई है उसकी। उन्होंने पंजाब के अंदर, जब वो मरकज में भी मौजूद थे तो उस वक्त भी उन्होंने पंजाब के अंदर उनका, यहाँ पर जो नून लीग का दफ्तर है विकास, वो बंद पड़ा होता है, पूरा 5 साल बंद पड़ा रहता है। अब दोबारा बंद हो गया होगा जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर अब कोई रेल पेल नहीं है, कोई ये नहीं है कि बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए हों। नून लीग के जो पंजाब के बड़े होंगे, 4 5 6 बड़े होंगे, उनको अपना मुस्तकबिल कोई नजर नहीं आता। वो कहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर बनना है शहबाज साहब ने और चीफ मिनिस्टर बनना है मरियम साहिबा ने। मरियम साहिबा के ऊपर जो है वो नजरे करम है, वरना हमजा साहब बन जाते। हमजा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बनते हैं, वो नहीं बने तो शहबाज शरीफ साहब बन गए, शहबाज शरीफ साहब ना बनते तो मरियम नवाज बन जाती। जब आप एक ऐसी सूरत हाल में अपने तमाम लोगों को ले आते हैं जहां पर उनको अपना एक करियर पाथ नजर नहीं आ रहा कि मैं इससे ऊपर कहां जा सकता हूँ, मैक्सिमम पोजीशन में अब ले चुका हूं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैंने मिनिस्टर बनना है, मैंने किसी और पार्टी का मिनिस्टर बन जाऊंगा जाके, और अगर एमपीए बनना है तो मैं किसी और पार्टी से भी जाकर बन सकता हूँ, सेनेटर बन सकता हूँ। सो ये सारी की सारी चीजें देखते हुए नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ये तो एक सारा जो क्राइसिस है, कमेंट सॉरी किया जस्ट था, एक लास्ट कमेंट, आपने तो उधेड़ के रख दिया हाँ, नवाज शरीफ तो जो साहब को। लास्ट सेंटेंस मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बुनियादी जो बात है उसकी तरफ उनकी तवज्जो होनी चाहिए। वो राना महमूदुल हसन से गिले शिकवे करना या किसी और से गिले शिकवे करना, उससे सबसे ज्यादा बेहतर ये है कि वो उस बुनियादी बात पर फोकस करें, और वो ये है कि उनका वोट बैंक पंजाब से खत्म हो रहा है। ही हैज टू रिवाइटलाइज दैट वोट बैंक। वो जब तक उसको रिवाइव नहीं करेंगे तब तक ये लोग इसी तरह छोड़ के मजीद मियां साहब और भी लोगों को और लोगों को वोट देने पे आ जाने। चले हम रैप अप करते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि दिस इज इट, वी नीड टू एंड दिस। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। मेक श्योर कि आप हमें फीडबैक देते रहें और अपने कमेंट्स जारी रखें। खुदा हाफिज।